बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर व आफियत से होंगे। जावास्क्रिप्ट की लेक्चर सीरीज़ का आज हमारा लेक्चर नंबर 81 है, जिसके अंदर हम फॉर्म के 3 इवेंट्स सीखेंगे। एक फोकस इवेंट, एक ब्लॉर इवेंट और एक इनपुट इवेंट। अब इन तीनों दोस्तों इवेंट्स में क्या डिफरेंस है, ये पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ। यहाँ हम दोस्तों HTML के अंदर मैंने एक फॉर्म लिया हुआ है और उस फॉर्म के अंदर मैंने एक इनपुट फील्ड बनाई हुई है टाइप टेक्स्ट के नाम से, और जिसके अंदर मैंने प्लेस होल्डर लिखा हुआ है फुल नेम। ठीक है, अब इसको मैं एक दफ़ा दिखा देता हूँ आपको। राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ से कॉपी फाइल पाथ करके गूगल क्रोम पर पहले मैं ये HTML का कोड आपको दिखा दूँ। और आपको मुझे उम्मीद है आपको HTML की सारी कोडिंग आती होगी। ये देखें, ये इन फॉर्म के अंदर एक इनपुट फील्ड बन गई है जिसके अंदर लिखा हुआ है फुल नेम, कि यहाँ पे आप अपना फुल नेम टाइप करो। अब दोस्तों फोकस इवेंट क्या होता है कि जब आप किसी भी इनपुट फील्ड के ऊपर इस तरह से क्लिक करते हो तो देखो ये इस वक्त इनपुट फील्ड जो है वो फोकस हो गई है। और जब आप उस इनपुट फील्ड से बाहर किसी भी जगह पे क्लिक करते हो तो उस इनपुट फील्ड से फोकस जो है वो हट जाता है। देख रहे हो, तो इनपुट फील्ड पे क्लिक करें, दिस इज़ द फोकस इवेंट। ये जो आपका पहला इवेंट है ना फोकस, ये तब वर्क करता है जब आप किसी भी इनपुट फील्ड के ऊपर इस तरह क्लिक करते हो, ये फोकस इवेंट कॉल हो जाता है। और जब आप इनपुट फील्ड से बाहर किसी जगह पे क्लिक करते हो ना तो ये इसे कहते हैं ब्लोर इवेंट, क्योंकि अगर आप फोकस हटा दो तो उसको हम ब्लोर इवेंट कहते हैं, ब्लोर इवेंट। ठीक है जी। उसके दोस्तों आता है इनपुट इवेंट। ये इनपुट इवेंट क्या होता है कि जब आप किसी भी इनपुट फील्ड में कुछ लिखना शुरू करते हो, इसको हम कहते हैं इनपुट इवेंट। ठीक है जी। तो चलें जी, अब दोस्तों जब मैं चाहता हूँ जब मैं इस इनपुट फील्ड के ऊपर इस तरह फोकस करूँ, मतलब जब क्लिक करूँ तो ये फोकस इवेंट जब कॉल हो तो देन क्या हो, एक फंक्शन कॉल हो जो फंक्शन क्या करे, मेरे इस इनपुट फील्ड के इर्द गिर्द जो है वो एक बॉर्डर ऐड कर दे रेड कलर का। तो वो कैसे करेंगे, उसके लिए सबसे पहले दोस्तों आप क्या करोगे, आपको पता ना HTML के अंदर किसी भी टैग के ऊपर अगर आपने इवेंट कॉल करना हो तो उस टैग के अंदर जाकर उस इवेंट का नाम बोलते हैं। और ये बात याद रखिएगा, जो भी इवेंट हो उस इवेंट से पहले ऑन लिखते हैं, ऑन। तो यहाँ पे मेरा पहला इवेंट कौन सा, फोकस, तो मैं यहाँ पे फोकस नहीं लिखूंगा बल्कि लिखूंगा ऑन फोकस, क्योंकि आपको ये बात तो बखूबी पता है कि HTML के किसी भी टैग में कोई भी आप इवेंट लगाओ, क्लिक इवेंट लगाओ, तो हम ऑन क्लिक लिखते हैं, ना कि सिर्फ क्लिक। ऐसे यहाँ पे फोकस इवेंट लगाने के लिए आप सिंपल लिखोगे ऑन फोकस। ठीक है, तो इवेंट लगाने के बाद आगे लिखते हैं इक्वल और उसके बाद लगाते हैं डबल कोटेशन। अब इस डबल कोटेशन के अंदर आप अपना जावास्क्रिप्ट का कोई भी फंक्शन कॉल कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने कहा जब ये ऑन फोकस इवेंट जो है वो एग्जीक्यूट हो तो उस पर क्या हो कि एक फंक्शन कॉल हो, जो इस फंक्शन का नाम मैं रख लेता हूँ फोकस फंक्शन, इसका नाम मैं रख लेता हूँ फोकस फंक्शन। ठीक है जी। तो ऐसे मैंने क्या किया, ऑन फोकस इवेंट पर एक फोकस फंक्शन नाम का फंक्शन जो है वो जावास्क्रिप्ट को कॉल कर दिया। अब ये जो फोकस फंक्शन दोस्तों हमने यहाँ पे कॉल किया है, इसको हम यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के अंदर जो है वो क्रिएट भी करेंगे। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर फंक्शन मैंने ऑलरेडी आपको क्रिएट करना सिखाया हूँ। मैं सिंपल मैंने यहाँ पे लिखा फंक्शन कीवर्ड और उसके बाद अपने फंक्शन का नाम क्या नाम दिया हमने, फोकस फंक्शन। ठीक है, आगे राउंड ब्रैकेट्स और उसके बाद फंक्शन की ये बॉडी आ गई। ये बॉडी यहाँ पे क्लोज नहीं होनी बल्कि यहाँ पे क्लोज होनी है, इस तरह से। ठीक है जी। तो ये दोस्तों हमने क्या किया, एक फंक्शन क्रिएट कर लिया। अब क्या होगा कि जब भी कोई भी पर्सन इस इनपुट फील्ड के ऊपर फोकस करेगा, मतलब क्लिक करेगा, तो ऑटोमेटिकली ये जो ऑन फोकस इवेंट है इस पर ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। और जब ये एग्जीक्यूट होगा तो ऑटोमेटिक ये फंक्शन, ये इवेंट क्या करेगा, ऑन फोकस, ये इस फोकस फंक्शन वाले फंक्शन को जो है वो क्या कर देगा, कॉल कर देगा। अब दोस्तों जब ये फोकस फंक्शन कॉल होगा तो मैं चाहता हूँ ये जो इनपुट फील्ड है मेरी, इसका जो बॉर्डर का कलर है वो चेंज हो जाए, मतलब रेड हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए दोस्तों आपने जब इस फोकस फंक्शन को यहाँ से कॉल किया है ना, तो आप यहाँ से इसको दिस पैरामीटर भिजवाओगे। क्या भिजवाओगे, दिस पैरामीटर। इस फोकस फंक्शन को आपने क्या भिजवाया, दिस पैरामीटर। जब दोस्तों आप किसी भी फंक्शन को HTML के अंदर दिस पैरामीटर भिजवाते हो ना, तो बेसिकली उसका मतलब ये होता है कि आप जिस HTML के टैग के अंदर खड़े हो ना, बेसिकली उस आप HTML के टैग का रेफरेंस भिजवा रहे हो। क्या भिजवा रहे हो, उस HTML के टैग का रेफरेंस असल में भिजवा रहे हो। तो जब दोस्तों ये दिस जो कीवर्ड है, जब ये इस पूरी की पूरी मेरी इनपुट फील्ड का रेफरेंस भिजवाएगा एज ए पैरामीटर, तो वो हम कहाँ से सेट करेंगे, वो आपको पता है। मैंने आज ऑलरेडी आपको सिखाया हुआ कि जब आप किसी भी फंक्शन को एज ए पैरामीटर कोई भी चीज़ पास करते हो तो उसको हासिल करने के लिए आप यहाँ पे फंक्शन के नाम क्या करें, ये राउंड ब्रैकेट लगाते हो, इसके अंदर हम एक वेरिएबल बनाते हैं उस चीज़ को गेट करने के लिए, उस पैरामीटर की वैल्यू हासिल करने के लिए। अब बेसिकली इस ए के अंदर जो है मेरी इस इनपुट फील्ड का रेफरेंस आ गया है।
ठीक है जी। तो अब मैंने कहा ए वेरिएबल के अंदर जिस भी मेरी इनपुट फील्ड का रेफरेंस आया है या जिस भी HTML के टैग का रेफरेंस आया है, मैंने कहा डॉट उसके ऊपर जो है CSS अप्लाई कर दो। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर CSS अप्लाई करने का मैंने ऑलरेडी आपको प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर सिखाया हुआ है। अगर आपने हमारे प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे तो वो ऑलरेडी जाके आप वॉच कर सकते हैं। तो मैंने कहा जो ए के अंदर जिस भी HTML के टैग का रेफरेंस आया है डॉट उसके अंदर जाओ, उसके अंदर जो है मुझे स्टाइल अप्लाई करना है। कौन सा स्टाइल? डॉट बॉर्डर प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। इक्वल लगा के उसके बाद डबल कोटेशन के अंदर मैंने लिख दिया उसका जो बॉर्डर है वो 2 पिक्सल विड्थ का हो जाए, सॉलिड टाइप का हो जाए और उसका जो कलर है वो रेड हो जाए। ठीक है जी। इसी तरह मैंने दोस्तों कहा कि जो मेरा जो आर्गूमेंट है जब उसके अंदर मेरे इनपुट फील्ड का जो रेफरेंस आया है डॉट उसके अंदर जाओ, उसके अंदर स्टाइल के साथ डॉट उसकी जो आउटलाइन है, आउटलाइन बेसिकली स्टाइल दोस्तों क्यों हम यूज़ करते हैं, स्टाइल एक कीवर्ड है जो CSS अप्लाई करने के लिए जावास्क्रिप्ट में यूज़ किया जाता है। और उसके बाद आगे फिर स्टाइल के आगे डॉट के आगे हम उस CSS की उस प्रॉपर्टी का नाम बोलते हैं जिस प्रॉपर्टी को हमने अप्लाई करना हो। तो मैंने यहाँ पर लिखा डॉट आउटलाइन प्रॉपर्टी इक्वल टू क्या कर दो, नन कर दो। तो यहाँ पे देखो मैंने 2 काम किया है। मैंने कहा जब ये फोकस फंक्शन कॉल होगा, फोकस फंक्शन कब कॉल होगा? जब आप इस इनपुट फील्ड के ऊपर इस तरह क्लिक करोगे तो ये फोकस फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है जी। तो मैंने कहा जब ये फोकस फंक्शन एग्जीक्यूट होगा तो मैंने कहा मेरी इनपुट फील्ड जो है ए के अंदर बेसिकली मेरी इनपुट फील्ड का रेफरेंस आया। तो मैंने कहा जो मेरी इनपुट फील्ड है डॉट उसके अंदर जो है बॉर्डर अप्लाई कर दो 2 पिक्सल सॉलिड रेड कलर का और उसकी जो आउटलाइन है वो नन कर दो। चले जी, बस इतना ही मैंने किया। अब मैं वापस आता हूँ यहाँ से F5 से एक दफ़ा करता हूँ रिफ्रेश पेज को और यहाँ पे देखना जब मैंने क्लिक किया तो देखो मेरे इनपुट फील्ड के ऊपर जैसे ही फोकस हुआ है तो फ़ौरन से देखो उसका जो बॉर्डर है वो 2 पिक्सल सॉलिड रेड कलर का हो गया और उसकी जो आउटलाइन है वो क्या हो गई है, नन हो गई है। अब दोस्तों जब इस इनपुट फील्ड से बाहर मैं किसी भी जगह पर क्लिक करता हूँ तो ये जो फोकस है ये हट जाता है, ये फोकस जो है हट जाता है। और जब ये फोकस हटता है इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, इस कंडीशन को हम ब्लॉर इवेंट कहते हैं। कौन सा इवेंट कहते हैं? ब्लॉर इवेंट कहते हैं। अब दोस्तों मैं चाहता हूँ जब मैं इस इनपुट फील्ड से फोकस हटाऊँ, मतलब जब इसका ब्लॉर इवेंट कॉल हो तो उसके कॉल होने पर क्या हो तो वो भी मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ। उसके लिए यहाँ पे मैं फोकस इवेंट के फ़ौरन बाद जो है यहाँ पे ब्लॉर इवेंट भी क्रिएट कर लेता हूँ। तो आप एक HTML टैग के ऊपर एक से ज़्यादा इवेंट भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने कहा ऑन जो ब्लॉर इवेंट है, BLU और ब्लॉर जो इवेंट है उस पर जो है ब्लॉर फंक्शन नाम का एक फंक्शन कॉल हो जाए। ठीक है, चैलेंज। तो मैंने ऑन फोकस पर एक फंक्शन कॉल किया था, फोकस फंक्शन, और मैंने ऑन ब्लॉर जो इवेंट है उस पर मैंने एक ब्लॉर फंक्शन जो है वो कॉल कर रहा हूँ। अब यहाँ मुझे ऑन ब्लॉर फंक्शन बनाना भी पड़ेगा। तो उसके लिए मैं एक काम करता हूँ, मैं इसी जो ऑन फोकस फंक्शन है इसी को डुप्लीकेट कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, इसी को डुप्लीकेट कर लिया। सिर्फ यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सिर्फ उसका नाम चेंज करना पड़ेगा। तो मैंने फंक्शन का नाम क्या रखा है, ब्लॉर फंक्शन। ठीक है जी, इतना कर लिया। अब दोस्तों यहाँ पे भी जब ये ऑन ब्लॉर इवेंट पर जब ये ब्लॉर फंक्शन कॉल होगा तो इसको भी मैंने दिस कीवर्ड के साथ क्या भिजवा दिया, इस अपनी इनपुट फील्ड का रेफरेंस भिजवा दिया और वो रेफरेंस आगे किस में स्टोर हो जाएगा, इस ए वेरिएबल के अंदर। क्लियर। अब उसके बाद दोस्तों मैं चाहता हूँ जब ये ब्लॉर फंक्शन कॉल हो तो क्या हो, ये मेरे जो इस ए के अंदर जो इनपुट फील्ड का रेफरेंस आया ना है उसके बॉर्डर का जो कलर है वो रेड कर दे, क्या कर दे, सॉरी रेड कह रहा हूँ, ब्लू कर दे, क्या कर दे, ब्लू कर दे, और आउटलाइन अभी भी क्या कहे, नन कर दे। चलिए अब यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ। जब देखना मैं फोकस करूँगा तो बॉर्डर का कलर रेड हो जाएगा और जब मैं फोकस हटाऊँगा मतलब ब्लॉर इवेंट कॉल होगा जब, तो ऑटोमेटिक जो बॉर्डर का कलर है वो ब्लू हो जाएगा। फाइव से कहता हूँ रिफ्रेश, देखना ज़रा, क्लिक किया, फोकस हो गया इनपुट फील्ड पर। जब मैंने फोकस हटाया तो देखो फ़ौरन से उसका जो बॉर्डर का कलर है वो ब्लू हो गया है। ठीक है, और जब फोकस हटाते हैं इस इवेंट को हम कहते हैं ब्लॉर इवेंट। और ये देखिए मैंने ब्लॉर इवेंट आपको जो है अप्लाई करना सिखा दिया है कि जब भी और ये ब्लॉर इवेंट क्या होता है कि जब आप किसी भी इनपुट फील्ड से फोकस हटाते हो, मतलब इनपुट फील्ड से बाहर किसी भी जगह पे क्लिक करते हो तो ऑटोमेटिक ये ऑन ब्लॉर इवेंट जो है वो एग्जीक्यूट हो जाता है। ठीक है जी। अब जो दोस्तों जो तीसरा इवेंट है उसका नाम है इनपुट इवेंट। ये इनपुट इवेंट कैसे काम करता है वो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि जब आप किसी भी इनपुट फील्ड के ऊपर फोकस करके जब आप उसमें कुछ लिखना शुरू करते हो इसको हम कहते हैं इनपुट इवेंट। जब आप किसी भी इनपुट फील्ड के अंदर कुछ लिखना स्टार्ट कर देते हो, इस तरह आप लिखना शुरू कर दिया आपने, तो दिस इज़ अ इनपुट इवेंट। अब इनपुट इवेंट कैसे लगाते हैं तो दोस्तों उसके लिए यहाँ पे इस इनपुट फील्ड के अंदर मैं अब ऑन इनपुट इवेंट लगाऊंगा। तो इनपुट इवेंट लगाने के लिए आप लिखते हो ऑन इनपुट, और ऑन इनपुट इवेंट के अंदर आप किसी भी जावास्क्रिप्ट के फंक्शन को कॉल करोगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे इनपुट फंक्शन नाम का एक फंक्शन बना लेता हूँ, इनपुट इवेंट नाम का फंक्शन बना लिया। ठीक
है। अब इस इनपुट फंक्शन नाम के फंक्शन को मैं यहाँ पे क्रिएट भी करूँगा जावास्क्रिप्ट में। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसी को डुप्लीकेट कर लेता हूँ, इस तरह से ऐसे पेस्ट कर दिया मैंने। और इसके अंदर भी मैंने अपनी इस इनपुट फील्ड का रेफरेंस पास करने के लिए मैंने यहाँ पे इनपुट फंक्शन को दिस जो कीवर्ड है एज ए पैरामीटर पास कर दिया। तो ये जो दिस है ये बेसिकली इस इनपुट फील्ड का रेफरेंस जो है मेरे इस ए वेरिएबल को भिजवा देगा। और उसके बाद यहाँ पे फंक्शन का नाम हमने चेंज करना है। यहाँ पे हमने नाम क्या रखा हुआ है, इनपुट। तो जैसे ही दोस्तों ये इनपुट फंक्शन एग्जीक्यूट होगा तो इस ए के अंदर क्या आ जाएगा, मेरी इनपुट फील्ड का रेफरेंस आ जाएगा। अब दोस्तों मैं चाहता हूँ ये हूँ कि ये जो ए जो है जो मेरी इनपुट फील्ड को पॉइंट आउट कर रहा है, जब मैं इस इनपुट फील्ड के अंदर कुछ लिखना स्टार्ट करूँ तो बेसिकली क्या हो, इस इनपुट फील्ड के अंदर ये जो हम लिख रहे हैं इसको दोस्तों हम कहते हैं वैल्यू। किसी भी इनपुट फील्ड के अंदर जब आप कोई भी टेक्स्ट लिखते हो ना तो उसको हम कहते हैं उस इनपुट फील्ड की वैल्यू। तो मैंने कहा उसकी ये जो ए जो पैरामीटर है इसमें बेसिकली क्या है, इसमें मेरी इनपुट फील्ड का रेफरेंस आया। तो मैंने कहा जो ए है जिसमें इनपुट फील्ड का रेफरेंस आया है डॉट उसकी मैंने कहा जो भी वैल्यू है वो किसको दे दो, एक वेरिएबल को दे दो। तो यहाँ मैंने एक वेरिएबल बना लिया डॉट लेट वैल्यू के नाम से इक्वल टू। अब बेसिकली क्या होगा कि ए जो मेरी इनपुट फील्ड को रेफरेंस कर रहा है डॉट उसके अंदर जो भी टेक्स्ट आपने लिखा है उसको हम चूँकि वैल्यू कहते हैं, तो ये बेसिकली उसकी वैल्यू पिक करके किसको दे देगा, इस वैल्यू वाले वेरिएबल को दे देगा। तो बेसिकली क्या हुआ है कि आपने इस इनपुट फील्ड के अंदर जो भी टेक्स्ट लिखा है वो उठ के किस में आ गया, इस मेरे वैल्यू वाले वेरिएबल में स्टोर हो गया। अब दोस्तों मैं चाहता हूँ इस वैल्यू वाले वेरिएबल में जो भी स्टोर हुआ है ना वो जो है मुझे यहाँ पे मैं एक डिव क्रिएट करने जा रहा हूँ और उस डिव के अंदर मुझे वो वैल्यू जो है डिस्प्ले हो। तो उसके लिए मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे फॉर्म के बाद 2 बियर टैग लगा लेता हूँ और यहाँ पे चले मैं एक पैराग्राफ बना लेता हूँ। मैं क्या करता हूँ, एक पी टैग के साथ एक पैराग्राफ मैंने बना लिया। तो यहाँ पे अभी दोस्तों ये पैराग्राफ बिल्कुल क्या जी एम्प्टी है, बिल्कुल एम्प्टी है। ये देखो एफ से कहता हूँ रिफ्रेश, अभी यहाँ पे आपको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि मैंने पैराग्राफ के अंदर कुछ नहीं लिखा। अब मैं एक काम करता हूँ, इस पैराग्राफ को एक्सेस करने के लिए एक आईडी दे देता हूँ। मैंने इसको एक आईडी दी माई पैरा के नाम से, माई पैरा के नाम से, ठीक है जी। अब चलिए मैं यहाँ पे आके इसको एक्सेस करता हूँ। तो एक्सेस करने के लिए आपको पता है ना, हम किसी भी HTML के टैग को अगर हमने एक्सेस करना हो तो उसकी आईडी के साथ तो हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट बाय आईडी। और आईडी हमने क्या दिया उसको, माई पैरा, ठीक है। अब दोस्तों मैंने कहा जो ये डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी के साथ मैंने माई पैरा को टारगेट किया तो क्या कौन टारगेट हुआ है, बेसिकली मेरा ये पैराग्राफ टारगेट हो गया। अब मैं चाहता हूँ इस पैराग्राफ के अंदर जो है क्या लिखा हुआ है, जो इस वैल्यू वेरिएबल के अंदर हमने जो भी इनपुट फील्ड की वैल्यू गेट की है वो वैल्यू बेसिकली मेरे इस पैराग्राफ के अंदर ऐड हो जाए, मतलब राइट हो जाए। तो उसके लिए आपको पता ना हम डिफरेंट तरह के सेटर मेथड यूज़ करते हैं। तो उसके लिए हमने आपको एक मेथड सिखाया था इनर HTML के नाम से, इनर HTML इक्वल टू, और मैंने कहा इनर HTML के अंदर जो वैल्यू वेरिएबल के अंदर जो भी लिखा गया वो यहाँ पे पेस्ट कर दो। तो बेसिकली क्या होगा, ये वैल्यू वेरिएबल के अंदर जो भी आपने लिखा है वो क्या होगा, मेरे इस माई पैरा वाले पैराग्राफ के अंदर की इनर HTML के अंदर वैल्यू वेरिएबल के अंदर जो भी टाइप है, जो भी इनपुट फील्ड की वैल्यू है वो यहाँ पे मेरे पैराग्राफ के अंदर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब यहाँ पे जाके दिखाता हूँ, एक दफ़ा से कहता हूँ रिफ्रेश, देखना ज़रा। मैंने पहले क्लिक किया, ये कौन सा इवेंट कॉल हुआ है, ऑन फोकस वाला। और जब मैंने साइड की इनपुट फील्ड से बाहर क्लिक किया, ये कौन सा इवेंट कॉल हुआ है, ऑन ब्लोअर इवेंट कॉल हुआ है। और जब मैंने इसके ऊपर फोकस करके कुछ लिखना शुरू किया तो ये देख रहे हो आप, ये देखो इनपुट इवेंट कॉल हो गया। और जैसे ही इनपुट इवेंट कॉल हुआ उसने क्या किया, उसने मेरे इनपुट फील्ड के अंदर जो भी मैं वैल्यू लिख रहा हूँ वो वैल्यू उठाकर पिक करके किस में लिख दी है, पैराग्राफ के अंदर लिख दिया है। ये देखो जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे वैसे वो जो है इनपुट इवेंट क्या कर रहा है, मेरे इनपुट फंक्शन को कॉल कर रहा है और मेरे इस इनपुट फील्ड के अंदर जो भी मैं लिख रहा हूँ उसको पिक करके मेरे पैराग्राफ के अंदर क्या कर रहा है, सेट कर रहा है। समझ आएगी बात की। तो ये दोस्तों आज की वीडियो के 3 जो है एडवांस HTML फॉर्म के इवेंट्स जो मैंने आपको अच्छे से सिखा दी हैं। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।